हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित जोशी और आप देख रहे हैं बीकेजे इन्वेस्टमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस वीडियो। आपका स्वागत है हमारे ट्रेडिंग की बेसिक टू एडवांस कोर्स के अंदर। हमारे पूरे कोर्स का ये चैप्टर 5 है। चैप्टर 4 का ही एक पार्ट है, दैट इज कैंडलस्टिक पैटर्न। उसी का ही सेकंड पार्ट है। एक और पार्ट लेकर आएंगे, थर्ड पार्ट। तीनों पार्ट से हम पूरी कैंडलस्टिक को कवर करेंगे। 10 मिनट के अंदर भी लोग समझा देते हैं, 5 मिनट की वीडियो के अंदर भी आपको कैंडलस्टिक समझा देते हैं। लेकिन आपको एग्जाम नहीं देना है, आपको कहीं लिखना नहीं है कि किस कैंडल को क्या कहते हैं, कोई थ्योरेटिकल पेपर नहीं है। आपको प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इसलिए हमने इसको इतने एडवांस लेवल पे सीखने की कोशिश की है, पूरा एक्सप्लेन करके। आपको हर एक कैंडल का, हर एक पैटर्न का, फॉर्मेशन का मतलब पता होना चाहिए कि कहाँ किस जगह वो अगर फॉर्म होगी तो हमें किस तरीके से उसका यूज़ करना है। तो इसीलिए हमने इसको, इस चैप्टर को इतना बड़ा किया है। सेकंड चैप्टर के अंदर देखने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट चैप्टर कवर करना बहुत ज़रूरी है। उसकी आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, जिसमें हमने कैंडलस्टिक को बेसिक समझा है। बेसिक ही कवर नहीं होगा तो बीच में कूद के आप अपने आप को खराब करोगे। इससे बढ़िया आप बेसिक देख लेना। आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ठीक है। दूसरा, जो लोग नए आए हैं उनको बता देता हूँ कि हमने ट्रेडिंग का बेसिक टू एडवांस यानी कि डीमेट से बनाकर अपने ऑप्शन सेलिंग तक का पूरा कोर्स स्टार्ट कर रखा है। 5वीं वीडियो है उसकी, ये 4 चैप्टर ऑलरेडी आ चुके हैं, आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। साथ में साइकोलॉजिकल लेवल को अगर आपको बढ़ाना है वो भी प्लेलिस्ट में आपको साइकोलॉजिकल वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है। अब मैंने ये हेडफोन क्यों लगा रखा है, बिकॉज आई एम नॉट प्लेइंग एनी गेम। मेरे को क्या इसका माइक यूज़ करना था, बिकॉज मेरा जो एक्सटर्नल माइक है वो पता नहीं मुझे, अभी मैंने लगा कर देखा तो वो वर्क नहीं कर रहा था। आई हैव टू ऑर्डर अनदर वन और उसको आने में टाइम लगेगा, तो इतना वेट नहीं कर सकते हैं। आई हैव टू मेक वीडियो फॉर यू। तो मैंने ये माइक यूज़ करने के लिए हेडफोन लगा रखा है। ठीक है। आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, बेसिक हमने कवर कर लिया है कि होता क्या है कैंडलस्टिक, कैंडल को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज उसकी, अलग अलग तरीके की कैंडल, 2 कैंडल और 3 कैंडल के फॉर्मेशंस। अब हम उसका समझने वाले थे डायरेक्ट उसके पैटर्न्स, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, बॉटम, रिवर्स एंड वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। ठीक है। तो उनको समझने से पहले मेरे को एक चीज़ की ज़रूरत हुई कि आप लोगों को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना ज़रूरी है। ट्रेंड क्या होता है, स्विंग्स क्या होते हैं और ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें, हायर हाइस क्या होते हैं, हायर लोस क्या होते हैं, लोअर लोस क्या होते हैं, लोअर हाइस क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद रिवर्सल क्या होता है, रिजेक्शन क्या होता है, स्विंग किसे कहते हैं, ये चीज़ें पता होगी तो आप पैटर्न को अच्छे से समझ पाओगे। तो इस वाले चैप्टर के अंदर हमने इन चीज़ों को कवर किया है ताकि ये और आपका डीपली बेसिक को कवर कर देगा, ताकि आपको आगे समझने में हेल्प आउट हो जाए। और साथ में जितना भी हमने सीखा है थर्ड चैप्टर के अंदर सारा का सारा प्रैक्टिकली चार्ट पर अप्लाई करके देखेंगे। चार्ट में किस तरीके से वो चीज़ें दिखती है वो हम रियल एग्जाम्पल के थ्रू चार्ट के अंदर रियलिस्टिक वे में देखेंगे, वो थर्ड चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। पहले आप समझ दो, देन थर्ड चैप्टर में हम उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आपको सबको पता होगा लेकिन स्टिल बता देता हूँ। मार्केट में सिर्फ 3 ही ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अब ये होता क्या है, मार्केट इन 3 तरीके से ही प्राइस में चलता है। मार्केट कभी भी, शेयर मार्केट जो है वो कभी भी ऐसे ऐसे या फिर ऐसे नहीं चलता। मार्केट चलता है हमेशा ऊपर नीचे होता हुआ, कुछ यूं करके चलता है मार्केट। ठीक है। तो इन्हीं से ट्रेंड आइडेंटिफाई होता है। जब अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट अपने रेसिस्टेंस जो उनको तोड़ता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, नीचे आता है लेकिन ऊपर की तरफ भाग जाता है तेजी से। उसी तरीके से जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो नीचे की तरफ जाता है, अपने सपोर्ट्स को तोड़ता हुआ ऊपर आने की कोशिश करता है लेकिन रुक नहीं पाता, फिर नीचे चलता रहता है। इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है। और उसी तरीके से मार्केट जब कभी ऊपर या नीचे नहीं जा पाता, बायर्स एंड सेलर्स में झगड़ा होता है, मतलब दोनों ही अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं लेकिन इन डिसीजन में होते हैं, तो मार्केट साइडवेज में चलता है, ना तो ऊपर जाता ना नीचे जाता। ऑप्शन बाइंग के लिए ये सबसे बेकार मार्केट होता है। ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया कि ट्रेंड 3 तरीके के होते हैं, मार्केट में 3 ही तरीके से प्राइस चलता है। लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा कि हायर हाइज बन रहे हैं या फिर हायर लोस बन रहे हैं। उससे भी पहले हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी, स्विंग। सिखा देता हूं कि स्विंग्स क्या होते हैं। स्विंग का मतलब क्या होता है, स्विंग आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपके स्टॉप लॉस और टारगेट्स को डिसाइड करने में आपकी मदद करेगा। तो स्विंग का मतलब क्या होता है, जब मार्केट किसी भी ट्रेंड में चल रहा हो, जैसे कि मान लो अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, या फिर मान लो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, या फिर मान लो मार्केट साइडवेज चल रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो कुछ जगह होती है जहां से मार्केट स्विंग करता है, मतलब कि ऊपर गया तो यहां से स्विंग करके नीचे आ गया, नीचे गया तो यहां से स्विंग करके नीचे ऊपर चला गया, ऊपर आया तो यहां से स्विंग किया, फिर नीचे से यहां से स्विंग किया, फिर ऊपर से यहां स्विंग किया, और ये स्विंग करता हुआ ही जाता है। उसी तरीके से नीचे में ये पॉइंट्स है, नीचे आया,
यहाँ पे स्विंग मार के ऊपर चला गया, फिर ऊपर से नीचे आया तो यहाँ से स्विंग मार के वापस ऊपर चला गया, ऊपर यहाँ से वापस स्विंग करता हुआ ऐसे स्विंग बनाता हुआ नीचे आया। ये जो पॉइंट होते हैं जहाँ से मार्केट रिवर्स मारता है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, उसी को ही स्विंग बोलते हैं। अब मदद कैसे करता है कि मान लो आप मार्केट में यहाँ कहीं एंट्री लोगे तो आपका जो लास्ट स्विंग होता है ना, उससे बड़ा आपका एसएल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ही पास स्विंग है तो बात अलग है, लेकिन लास्ट स्विंग तक आप वेट कर सकते हो, उससे ज्यादा अपोजिट साइड में वेट नहीं कर सकते हो, वो मूर्खता होगी, वो होप रखना होगा। अब मान लो आपने क्या किया, यहां पर इस जगह कहीं पर कॉल का बाय कर लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब आप इसका स्टॉप लॉस जो लास्ट स्विंग है इससे नीचे नहीं रख सकते, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर ही जाना है तो बस यहां तक आके वापस चला जाएगा। अगर इसको भी तोड़ देगा तो कहीं ना कहीं मार्केट वापस नीचे जाने लग जाएगा और उससे आपको क्या होगा, नुकसान झेलना पड़ सकता है। स्विंग को अगर अपने चार्ट में देखेंगे तो चार्ट में स्विंग क्या हो गया, यहां से ये स्विंग हो गया, यहां से ये स्विंग हो गया, यहां से भी स्विंग करके गया, यहां से भी स्विंग, मतलब ये स्विंग्स है। अब अगर मान लो मेरे को यहां पर बाइंग की एंट्री लेनी है तो ये जो मेरा लास्ट स्विंग था इससे ज्यादा मेरा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको भी तोड़ देगा तो ये भी एक तरीके से सपोर्ट का काम कर रहा है, मार्केट नीचे चल जाएगा, मुझे नुकसान होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर भी बाइंग की एंट्री करता हूं तो ये वाला मेरा लास्ट स्विंग बना है। ठीक है, तो मैं अपने लास्ट स्विंग से नीचे तक का स्टॉप लॉस नहीं ले सकता, चाहे मैं यहाँ एंट्री करूँ चाहे यहाँ एंट्री करूँ। इससे ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो मैं रिस्क कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आया और इसको तोड़ दिया तो ये मार्केट आराम से यहाँ तक भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो स्विंग्स एक तरीके से काइंड ऑफ सपोर्ट का या रेसिस्टेंस का भी काम करते हैं। अब अगर मेरे को पुट साइड में जाना है, पुट साइड में मेरे को कॉल लेना है, मान लो मैंने पुट यहाँ पर ले लिया तो मार्केट अगर रिवर्स कर गया तो मैं यहाँ तक ही स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। आप देख लो, मार्केट रिवर्स किया, यहां तक का स्टॉप लॉस था, ठीक है, मैं नुकसान में निकल गया, लेकिन जैसे ही इसको तोड़ दिया मार्केट ने क्या किया, मार्केट आप खुद देख लो। तो मतलब अपने स्विंग से आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। स्विंग को पहचानो, जब भी आपने कहीं पे भी एंट्री किया है तो उसका लास्ट स्विंग देख लो, उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, आई होप कि अब आपको कहीं ना कहीं स्विंग का मतलब पता चल गया है। अब आते हैं अपने हायर हाइज एंड हायर लोज पे। अब जो ये आपका चैप्टर है दिस इज ऑफ हायर हाइज एंड लोअर लोज। मार्केट एक प्राइस से खुला, ठीक है, यहां पर एल है मतलब लोअर प्राइस से, एक प्राइस से खुला। मार्केट ऊपर तक गया, जैसे कि यहां गया, ठीक है, एक पॉइंट पर रुका, स्विंग किया, मार्केट नीचे आया, अपने लो तक नहीं गया, वापस से स्विंग किया, ऊपर गया, लेकिन जो अपना प्रीसीडिंग हाई था उसको तोड़कर ऊपर चला गया। वेरी गुड है जी। फिर यहां पर एक स्विंग लिया, स्विंग का मतलब तो आप समझ गए हो, आप स्विंग लेके वापस नीचे आया और अपना जो पीछे वाला हायर हाइस था वहीं तक नीचे आया, अपने हायर लो तक नीचे नहीं आया, वापस ऊपर चला गया। मतलब कि प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे तो आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, वापस ऊपर जा रहा है तो अपने पीछे वाले ऊपर से ज्यादा जा रहा है, और जब वापस नीचे आ रहा है तो अपने पीछे वाले लो के पास नहीं आ पा रहा, वापस जाके अपने हाई को तोड़ता हुआ ऊपर जा रहा है। तो ये जो हायर हाइस के फॉर्मेशंस होते हैं, हायर लो हायर हाई जब बनते हैं तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड, मार्केट ऊपर जा रहा है। इसका आइडेंटिफाई करने का तरीका ये हो गया, और ये टूटता कब है इसके जानने के लिए, जब ये वापस जब लो बनाएगा अपना, फॉर सपोज दैट, अब इसको अकॉर्डिंगली तो बनाना चाहिए यहाँ, और यहाँ से इसको वापस रिवर्स मार जाना चाहिए, अपने हाई को तोड़ते हुए ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ ना आकर यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, फिर वापस ऊपर जाता है, अपने मतलब प्रीसीडिंग लो के पास आ गया, वापस जाता है, थोड़ा सा जाके इसको भी नहीं तोड़ पाता, वापस यहाँ आ जाता है। तो अब मार्केट क्या कर रहा है, एक जोन के अंदर फंस गया है। अब ये फंस गया है तो या तो इसको तोड़ के यहाँ निकाल देगा वापस, या फिर ये वापस इस तरफ नीचे की तरफ आ जाएगा। इस तरीके से हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, हायर हाइस का स्विंग्स का ध्यान रखो कि स्विंग्स कहाँ जा रहे हैं, क्या पिछले स्विंग से नीचे आया मार्केट तो मार्केट में कुछ ना कुछ लोचा है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर रहा है, क्या पिछले स्विंग से ऊपर गया है, ऊपर गया मतलब अपने ट्रेंड के साथ जा रहा है। उसी तरीके से लोअर लोज है, मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आता हुआ मार्केट नीचे आया, अपना लोअर लो बनाया, एक स्विंग लिया, वापस गया, लेकिन ज्यादा ऊपर हाई तक नहीं जा पाया, वापस से स्विंग लेके नीचे आया और अपने पिछले लो को तोड़ दिया। फिर ऐसे करता करता ये वापस ऊपर गया, स्विंग बनाया, लोअर हाई गया, लेकिन इतना हाई नहीं किया, वापस से अपना लोअर लो तोड़ दिया। तो एक तरीके से डाउन मार्केट फॉलो कर दिया कि यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब अगर ये वापस जाने के लिए, जैसा कि हायर और अप ट्रेंड में हुआ था, वापस आते वक्त अगर ये वापस अगर आएगा तो इसको यहाँ से वापस रिवर्स हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है मतलब ये अपने ट्रेंड में गड़बड़ कर रहा है,
वापस अपने लोअर हाई के आसपास आके यहीं कहीं रुकने लग जाए, मतलब मार्केट फिर से एक जोन में फंस रहा है, हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स मार जाए या फिर वापस अपने ट्रेंड की तरफ चला जाए। तो इससे अपने को पता चलता है कि अपने को ट्रेड कब लेना है, कब नहीं लेना है, अगर लिया हुआ है तो कब एग्जिट करना है। यहाँ से आपको मार्केट का अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड समझ में आएगा। और जब मार्केट अपने हायर हाइस को और हायर लोस को ना तोड़ के एक ही जगह फॉर्म करने लग जाए तो एक जोन बन जाता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का, उसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। चाहे ये हायर हाइज मार्केट में हो चाहे लोअर लोस मार्केट में हो, जब एक ही जोन के अंदर एक ही प्राइस पॉइंट के बीच में घूमने लग जाए तो वो साइडवेज मार्केट हो जाता है। ठीक है, अब आई होप कि ट्रेंड आपको समझ में आया है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब आता है रिवर्सल। रिवर्सल का क्या मतलब है? मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में है, जिस भी ट्रेंड में हो मार्केट, जैसे अप ट्रेंड में है, मार्केट अगर पलटी मार के वापस नीचे की तरफ आने लग जाए तो ये मार्केट का रिवर्सल हो गया। डाउन ट्रेंड में है, पलटी मार के ऊपर की तरफ जाने लगे, मार्केट का रिवर्सल हो गया। जब मार्केट अपने ट्रेंड को छोड़ के अपोजिट साइड में जाने लगता है तो उसे रिवर्सल कहते हैं। ये होएगा कैसे? हायर हाइज हायर लोज वाली जो फॉर्मेशंस बनती है वो कहीं ना कहीं रुकने लग जाएगी और बराबर आने की कोशिश करने लग जाएगी। थोड़ा सा साइडवेज होकर मार्केट पलटी मार लेगा या फिर बड़े रेसिस्टेंस से पलटी मार लेगा, बड़े सपोर्ट से रिवर्सल आता है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? मार्केट जैसे अप ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है, एक टाइम पर आने के बाद एक बड़ा रेसिस्टेंस फेस करेगा, उसको तोड़ नहीं पाएगा और मार्केट नीचे की तरफ वापस आ जाएगा। सेम उसी तरीके से जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, चलता रहेगा अच्छे से, एक टाइम के बाद रुकेगा और कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट को झेलकर वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा, इससे रिवर्सल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रिवर्सल बोलते हैं। जब भी कोई बोले कि हाँ रिवर्सल है, मतलब कि ट्रेंड छोड़ा है। अब चार्ट में रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहां से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ, आराम से मार्केट नीचे आया, एक अच्छा खासा सपोर्ट झेला और मार्केट ने क्या किया, यहां से मार्केट थोड़ा सा रुककर रिवर्स मार गया, दिस इज कॉल्ड रिवर्सल। ठीक है, अगेन अगर आप देखोगे मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, हैमर सा बनाया, ऊपर की तरफ गया, रिवर्सल दे गया। इस तरीके से आप रिवर्सल को आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, और जरूरी नहीं एग्जैक्ट ऐसे ही रिवर्सल आए, आपको अलग अलग तरीके के रिवर्सल भी दिख सकते हैं, ये भी एक काइंड ऑफ रिवर्सल है। ठीक है, ठीक है, तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा रिवर्सल होता कैसे है। ठीक है, अब बात करते हैं रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट क्या होता है? जब मार्केट अपने ट्रेंड के अंदर चल रहा होता है तो ट्रेंड के अंदर चलते वक्त मार्केट सीधा नहीं जाता है, थोड़ा थोड़ा रिट्रेस करता हुआ चलता है। उस रिट्रेसमेंट को बोलते हैं कि हाँ यहाँ तक मार्केट रिट्रेस कर सकता है, देन उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा। इसको अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ट्रेडिंग व्यू का टूल है, उससे भी पहचान सकते हैं। अब मार्केट मान लो डाउन अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है, अब अप ट्रेंड के अंदर है तो हम एक चीज देख सकते हैं कि मार्केट ज्यादा से ज्यादा जब नीचे आने की कोशिश करेगा तो कहां तक रिट्रेस कर सकता है, तब तो उसको ट्रेंड का इंपॉर्टेंस मानेंगे। और अगर इससे ज्यादा रिट्रेस करता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि जब अपना हायर हाइज बनाता है मार्केट, ठीक है, तो उस टाइम पे मार्केट जब रिट्रेस करता है तो वो अपने इस जोन तक कर रहा है तो गुड है, इससे ज्यादा कर रहा है तो गड़बड़ है, और इससे भी ज्यादा कर रहा है तो पूरा झोल हो चुका है। मतलब कि एक लेवल तक रिट्रेसमेंट ही करना चाहिए। इसको मैं आपको एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल होता है उससे समझाता हूं। अब थोड़ा सा यहीं पर ही अगर लगा के देख लेते हैं हम, फिब रिट्रेसमेंट अगर मैं यहां से लगा लूं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है अगर मैं यहां लगा के देखूं तो याद रखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो गोल्डन लेवल है दैट इज 0.382, ये सबसे बेस्ट होता है। यहाँ से रिट्रेस करके चला जाए तो मार्केट के अंदर अभी ट्रेंड कंटिन्यूस चेन है, 0.50 से नीचे नहीं जाना चाहिए, गड़बड़ हो सकती है, ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने यहाँ से रिटेस्ट करना लगाया कि हाँ यहाँ तक गया है मार्केट, तो अब रिटेस्ट कहाँ तक कर सकता है, इसके अनुसार यहाँ तक रिटेस्ट करना लेजिट है। उसके बाद यहाँ तक भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ने यहाँ से एक बूम करके तोड़ा लेकिन कहीं ना कहीं वापस आकर झमेल लिया इसको, तो कहीं ना कहीं हम भी इसको कहते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी कंटिन्यूएशन जोन के अंदर है। इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाता है। जब भी मार्केट एक ट्रेंड के अंदर चलता है तो हम उसका रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। जैसे कि तो अब जैसे यहाँ पर मेरे को मैं देखना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ हूँ अभी तक,
तो मतलब मार्केट के अंदर आगे बढ़ा नहीं हो, तो मैं यहाँ तक इसको फिब रिट्रेसमेंट को लगा दूंगा कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक कर सकता है। तो बिल्कुल सही है, इसने यहाँ तक लगाने के बाद मैं देख सकता हूँ कि ये यहाँ तक गया, मार्केट ने यहाँ तक रिट्रेसमेंट दे दिया है, मतलब कि गोल्डन रेशियो से वापस रिट्रेस कर रहा है। तो मैं यहाँ भी एंट्री कर सकता हूँ, थोड़ा सा आगे जाए तो मैं यहाँ पे भी दोबारा से एक एंट्री बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा अपने को रिट्रेसमेंट का पता चलता है। ठीक है, इसकी मैं एक कंप्लीट वीडियो अलग से बना दूंगा सो दैट आपको लेवल्स का अच्छे से पता चल जाए। देखो, इस तरीके से थोड़ा सा हम रिट्रेसमेंट को समझते हैं। एक तरीके से जब हायर हाइज हायर लोज बन रहे होते हैं, तो जब वापस रिवर्स बनाता है या फिर वापस रिवर्स ऊपर की तरफ बनाता है, तो एक सर्टेन लेवल तक ही उसका रिट्रेसमेंट होना चाहिए। उसके बाद अगर रिट्रेसमेंट हो रहा है तो वो ट्रेंड डिसकंटिन्यूएशन को दिखा सकता है। तो रिट्रेसमेंट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, इसके बारे में पर्टिकुलर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको लेवल्स बता दूंगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के कौन से लेवल है जो बेस्ट है, किस तरीके से इसको लगाना है। थोड़ा बहुत समझ गए होगे। 0.30 पे रिट्रेस करके अगर आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, गोल्डन रेशियो बोलते हैं उसको। अदरवाइज कोई भी हो तो उसको अगर एक अच्छे ट्रेंड में चल रहा है तो 0.50 तक भी उसको कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ से वापस जा सकता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, उसके अंदर पंगे नहीं लेने चाहिए। तो अब इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके सारे पैटर्न समझेंगे, उसको चार्ट पर लगाएंगे और कैंडलस्टिक को कवर कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है।